और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट चुनाव में आज की। इस खास सेगमेंट में 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव से संबंधित दिन की बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। ना केवल खबरें दिखाएंगे बल्कि उन खबरों के मायने में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि चुनाव में आज की कौन सी बड़ी खबरें हैं। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो चेहरा है जो ऐसे या वैसे जरूरी रहे हैं। यही वजह है कि स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद अखिलेश उन्हें रैलियों में लेकर पहुंच रहे हैं। खासतौर पर यादव लैंड में जहां तीसरे चरण यानी 20 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। दरअसल मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की मजबूरी भी है। मुलायम को मंच पर लाकर अखिलेश एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। इटावा में रोड शो के दौरान मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव एक साथ प्रचार के लिए पहुंचे। वहीं गुरुवार को समाजवादी विजय रथ इटावा के सैफई पहुंचा था और इस दौरान जो सपा के अध्यक्ष हैं, प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी नजर आए। लाखों लोग हैं, इसलिए बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र सिंह राजपूत। उनसे हम बात करेंगे। शैलेंद्र जी, हम हालात देख रहे थे, वो बोल भी ढंग से नहीं पा रहे हैं और जबकि अब तीसरे फेज की वोटिंग होने जा रही है, अब जाकर अखिलेश यादव को याद आ रही है मुलायम जी की। तो कितना जरूरी हो गया है एक पुराना चेहरा, ओल्ड इज गोल्ड, यहाँ पर भी हम कहेंगे। देखिए, इतिहास से सबक लेने वाली बात है समाजवादी पार्टी के लिए। आप 2017 को याद कीजिए, जब चुनाव हो रहे थे तो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच जो दूरियां थी और जो परिवार में दो गुट बन गए थे और झगड़े थे, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी समाजवादी पार्टी की। तो वो चुनाव से ऐन पहले वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश कि परिवार में कोई फूट नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बनाया था जब मुलायम के समधी बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने कहा कि अखिलेश ने तो मुलायम सिंह यादव को कैद करके रखा है, उनके हिसाब से ही वो बोलते हैं और उनके हिसाब से ही उनका सारा मूवमेंट है। तो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश कि परिवार में एका है और वो उतना ही सम्मान करते हैं मुलायम सिंह का जितना पहले करते थे। दूसरी बात कि अब क्यों दो राउंड में तो मुलायम सिंह सामने नहीं आए, लेकिन तीसरे राउंड के पहले जबकि आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया तो पिछले 2 दिनों में मुलायम सिंह लगातार अखिलेश के साथ नजर आए और शिवपाल यादव भी नजर आए। तो अखिलेश असल में ये जो पूरा बेल्ट है ये यादव बेल्ट है, यादव लैंड कहलाता है और यहाँ पर पूरा आधार है समाजवादी पार्टी का, यहीं से उसका उदय हुआ और यादव वोट बड़ी संख्या में है। तो जो यादव परिवार में जो खासतौर से पहला परिवार है मुलायम सिंह यादव का, उसमें अगर फूट के संदेश जाता है मतदाताओं के बीच तो कहीं ना कहीं मतदान पर असर पड़ सकता है। जो वोट बैंक है, यादव वोट बैंक है जो अखिलेश का, तो इसलिए अखिलेश की ये कोशिश है कि वो इस संदेश को, जो बीजेपी का जो आरोप है कि यादव परिवार में फूट है, उसको किसी तरह काउंटर करना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा बीजेपी अपर्णा यादव के जरिए भी यादव परिवार पर हमले किए गए और जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो दूसरे दिन वो मुलायम सिंह यादव के साथ पैर पड़ते हुए दिखी और ये मैसेज फैलाने की कोशिश की गई कि मुलायम सिंह यादव की मूक सहमति है अपर्णा यादव को। तो ये सारी बातें थी जो खासतौर से इस यादव बेल्ट में असर दिखा सकती थी। इसीलिए अखिलेश ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मैसेज दिया जाए कि यादव परिवार एक है और मुलायम सिंह का पूरा आशीर्वाद अखिलेश के साथ है। और शिवपाल यादव की भी मजबूरी है। देखिए, शिवपाल यादव भी जिन्होंने अलग पार्टी बना ली, फिर बीजेपी को हराने के नाम पर वो अखिलेश के साथ जुड़े और सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मांगी उन्होंने 100 सीट थी, तो उनकी भी मजबूरी है। तो ये कुल मिलाकर मजबूरी का सौदा है, मुलायम सिंह यादव को साथ में लाना, शिवपाल यादव को सामने लाना और परिवार में कितनी एकता है ये तो फिर ये अंदर की बातें हैं, लेकिन ये पूरा सियासी एक मूवमेंट है अखिलेश का और वो दिखाना चाहते हैं कि परिवार एक है और मुलायम सिंह का पूरा आशीर्वाद उनके साथ है। जी, वैसे हमने देखने को ये भी पाया कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह जब स्टेज पर आए और वहां पर भीड़ को देख के वो इतना गदगद हो गए कि वो ये भी भूल गए कि वो अखिलेश यादव के हक में वोट मांगने के लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने तमाम सारी बातें कहीं अमेरिका तक पहुंच गए, जो कि ये भी दिखाता है कि अब उनकी जो मानसिक स्थिति है उतनी ज्यादा दुरुस्त नहीं है। फिर उनको पर्ची पर लिख कर देना पड़ा, तब जाके उन्होंने अपील की कि भाई वोट देना, अखिलेश को भारी मतों से करवल से जताना, ये सब बातें रही। तो ये भी एक नेगेटिव मैसेज जाता है। देखिए शाहिदा, सियासत में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है और नेता जब बुजुर्ग हो जाते हैं फिर और बुजुर्ग हो जाते हैं, चलने फिरने लायक भी नहीं रहते, तो एक प्रतीक जैसे हो जाते हैं
क्योंकि उनसे जो एक पूरा कई पीढ़ियां जुड़ी होती हैं। तो ये मुलायम सिंह यादव के साथ यही है, एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि जो हिंदुस्तान का मतदाता है वो जल्दी भूलता नहीं है शख्सियतों को। तो ये एक उसी का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, और लाभ उठाने की कहें या एक नुकसान जो होने की आशंका है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रतीकों का बड़ा महत्व है। मुलायम सिंह यादव एक प्रतीक की तरह है अब समाजवादी पार्टी के लिए। जी शरण जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम दूसरी खबर पर आपके साथ चर्चा करेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। कुमार विश्वास के आरोपों पर अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। केजरीवाल ने कहा कि कुमार विश्वास तो हास्य कवि हैं, कुछ भी कह देता है, जिसे मोदी जी और राहुल जी ने गंभीरता से लिया है। हो सकता है कि कुमार विश्वास ने हास्य कविता ही की हो। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर मैं 10 साल से भारत के 2 टुकड़े करने का प्लान कर रहा था तो अब तक सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। आपको बता दें कि 2 दिन पहले कुमार विश्वास ने केजरीवाल को लेकर कहा था कि वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। कि ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, मोदी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चन्नी साहब, सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। और सारे ये क्या कह रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं ये क्या आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा। फिर एक दिन एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई, और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही, प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र हो उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। तो ये जो हमने शरण जी इनका बयान सुना, काफी तंजिया लहजे के अंदर नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि 2 दिन तक ये चुप क्यों रहे और अब उनके लिए जवाब देना इतना जरूरी क्यों हो गया। देखिए शाहिदा जी, सियासत की जंग में खुद को अकेला बताकर सहानुभूति गेन करना एक बहुत अच्छा फार्मूला होता है, और केजरीवाल यही कर रहे हैं। वो 2 दिन क्यों शांत रहे, उन्होंने पूरे आरोप लग जाने दिए। प्रधानमंत्री ने बोल दिया, प्रियंका जी ने बोल दिया, राहुल गांधी बोल गए, चन्नी बोल ही रहे थे। तो अब वो सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं कितना बेचारा हूँ, देखो सब मेरे को मार रहे हैं और मैं अकेला हूँ। तो ये अपने आप को अकेला बताकर वोट गेन करने का एक फार्मूला कह सकते हैं। वैसे आरोप बहुत बड़ा था कुमार विश्वास का और उनको सफाई देनी थी, लेकिन उस बयान का पर उन्होंने बहुत तरीके से उसको मतलब उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की आज केजरीवाल ने, कि उनको अपने आप को बेचारा बता दिया। हालांकि वो बयान बहुत बड़ा था, क्योंकि जो बैकग्राउंड है केजरीवाल का, उस बैकग्राउंड जो एनजीओ के बैकग्राउंड से वो आते हैं, इन एनजीओज़ पर हमेशा इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि ये विदेशी फंडिंग से चलते हैं और राष्ट्रवाद की भावना जो है उससे थोड़ा इतर रहते हैं। तो ये केजरीवाल पे बड़ा आरोप था, तो उन्होंने उस पॉइंट को नहीं छुआ, उसमें कोई सफाई नहीं दी उन्होंने। ये उनका पलटवार था, कोई सफाई नहीं दी। ये तो ये अब आप कह सकते हैं कि केजरीवाल अब माहिर सियासतदान हो गए हैं और कहाँ कौन सा बयान देना है, कब बोलना है। क्योंकि आपने देखा होगा उनका प्रारंभिक राजनीतिक जीवन, वो अपने बयानों में ही फंसते थे और लगातार वो विवादों में रहते थे। लेकिन जब दूसरे टर्म में वो दिल्ली में आए तो उन्होंने चुप रहना सीख लिया, और ये चुप्पी कब बोलना है और कब चुप रहना है अब वो पूरी तरह सीख चुके। तो 2 दिन बाद जो उनका बयान आया है, वो उन्होंने उस बयान को बहुत तरीके से हैंडल किया है कुमार विश्वास का, ये आप मान सकते हैं कि बिल्कुल शाहिदा। बिल्कुल शलन जी, और हम ये कहेंगे कि बहुत ही तीखी ज़बानी जंग थी। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो आपको बता रहे हैं कि ये ज़बानी जंग अब बढ़ गई है। पहले 2 दिन चुप रहे केजरीवाल, लेकिन अब उनका भी जवाब सामने आ गया है। आपको बता दें कि कुमार विश्वास, जो कि एक हास्य कवि भी हैं, उन्होंने काफी बड़ा इल्जाम लगाया था कि अरविंद केजरीवाल एक स्वतंत्र राष्ट्र के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और खालिस्तान से इनके संबंध है। और ऐसे में अब जब सबके बयान आ गए तो केजरीवाल ने भी तंजिया लहजे में इसका पलटवार किया है। तो फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही।